अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है कि बच्चे आप सब खैरियत से होंगे। आज डेट है 24 मई और आज जो है वो हमने आपके सबक नंबर जो 8 शुरू किया हुआ था चुगलखोर, उसकी पढ़ाई का जो बकिया हिस्सा रह गया था हमने उसको मुकम्मल करना है। कल तक हमने पढ़ा था कि एक चुगलखोर जो है वो अपनी चुगली खाने की आदत से बहुत मजबूर था और हर जगह से वो जो है मुलाजमत से हाथ धोने पड़ते थे। आखिरकार वो एक गाँव में गया और एक किसान के पास गया जिसको उसने सिर्फ रोटी कपड़ा देने को बोला और उसका हर काम करने को उसने उससे इजाज़त मांगी। प्लस उसके साथ साथ ही उसने बोला कि वो हर 6 माह में उसकी एक चुगली खाएगा। किसान को इस चीज़ में कोई बुराई नज़र नहीं आई और उसने उसको इस चीज़ की इजाज़त दे दी। आखिरकार चुगलखोर को वहाँ काम करते करते 6 माह हो गए और 6 माह के बाद चुगलखोर ने जो है वहाँ से किसान की चुगली खाने का जो है वो इरादा किया, बकौल किसान के जो कि उसका हक भी था। अब किसान ने किसान की बीवी चुगलखोर जो है वो किसान की बीवी के पास गया और उसको जाके बोला कि तुम्हारा जो शोहर है वो कोढ़ी हो गया है। कोढ़ी की मैंने आपको बताया था कि एक कोढ़ ज़्यादा मर्ज होता है ये, जिसमें हाथ जो जिल्द है इंसान की वो उतरने लग जाती है। और इसके बाद वो कहते हैं कि वो कोढ़ी हो गया और अगर उसकी बीवी को यकीन नहीं आता तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर उसको देख लेना या आजमा के देख लेना तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। इसके साथ साथ वो किसान के पास भी जाता है और किसान को जाके कहता है कि तुम खेतों में मसरूफ़ हो और उधर घर में तुम्हारी बीवी जो है वो पागल हो गई है। हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे किसान इस बात पर क्या रद्द अमल ज़ाहिर करता है वो हम पढ़ते हैं। इसके लिए आप जो है वो सफ़ा नंबर अपनी किताब का 72 निकालें ताकि जो है हम आपकी 73 निकालें ताकि जो है बकिया जो हमारे पास रह गया था सबक आपका उसको मुकम्मल करें। किसान बड़ा हैरान हुआ। उसने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? चुगलखोर ने इसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ। वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सारा कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया। इसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा। भला इसे किस किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है? हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शिशोपंज में मुतला देखा तो बोला, शिशुपंज यानी कि शक में मुतला होना या बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना। देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए तो इस वक्त देख लेना। इस पर किसान बोला, हाँ ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों में रहना है, कल जब वो खाना लेकर आएगी तो देख लूँगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान इसकी बातों में आ गया है तो वो वहाँ से चला आया और किसान के सालों के पास पहुँच गया। वहाँ पहुँच कर इसने इनसे कहा, तुम लोग यहाँ मज़े कर रहे हो, तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ मार मार कर अधमुआ कर देता है। अधमुआ कर देना यानी कि मरने के करीब कर देना। वो इसे जालमाना तरीके से मारता है और मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इससे कहा कि मगर हमारी बहन ने तो हमें ये कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना इसे तो किसान बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, खेतों में सबके सामने इसकी बेइज्जती करता है। लेकिन हम तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लें? इस पे चुगलखोर झट से बोल पड़ा, अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी इस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना किसान इसे किस तरह मारता है। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तिलमिलाने लगे। भला वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा कल हम खेत में छुपकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास गया और इनसे जाकर कहा, बड़े अफसोस की बात है, तुम लोग सब एक माँ के बेटे हो फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने इससे ताज्जुब से पूछा, हो क्या हुआ, ये तुम क्या कह रही हो, हम किसकी मदद नहीं करते? इस पर चुगलखोर ने रोहानसा सा मुँह बनाकर, रोहानसा थोड़ा सा रोने वाला, ठीक है, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है, इसके साले हर चौथे रोज़ आकर इसे जद्दकोब करते हैं, जद्दकोब यानी कि मारते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। किसान के भाई सुन के परेशान हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या कहेगा, बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से इसको कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले से मारते हैं। किसान के भाई गुस्से में तिलमिलाने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा हम कल देख लेंगे और हमारे भाई को किस तरह हाथ लगाते हैं, हम मरे नहीं। इस तरह चुगलखोर सब लोगों से ये बातें कह कर वापस आ गए। अपने कामकाज में वो इस तरह मसरूफ़ हो गया
कि किसी को कानो कान खबर इस बात की खबर ना हुई कि वो कहाँ गया था और कहाँ से आया है। दूसरे रोज़ दोपहर को जब किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में आई तो किसान ने किन अखियों से इसकी तरफ देखा, किन अखियों से यानी कि चोरी चोरी। वो बड़ी एहतियात से इसकी हरकत का जायज़ा ले रहा था, क्योंकि इसके दिल में था कि कहीं पागल होने की वजह से वो इसे काट ना खाए, इसलिए वो इसके करीब होने से डरता था। दूसरी तरफ किसान की बीवी की कोशिश थी कि किसान किसी तरह इसके करीब हो और वह इसको काट कर उसे जुबान लगा कर दे सके कि नमकीन है या नहीं। जो ही वो छाछ का मटका, छाछ लस्सी को खा जाता है और रोटियों की चंगेरी ज़मीन पर रख कर बैठी, किसान जल्दी से पीछे हट गया। ये देख के इसकी बीवी भी रोटियों की चंगेरी आगे बढ़ाने के बहाने से कदरे आगे सिरक आई और फिर जो ही किसान ने रोटी पकड़ने को हाथ बढ़ाया, इसने झपट के इसकी कलाई पकड़ ली और इसने चाटने के लिए आगे बढ़ी। किसान उछल के दूर हट गया। अब तो इसे पक्का यकीन हो गया कि वो वाकई इसकी बीवी पागल होगी और काट खाने को दौड़ती है। किसान को कहीं नौकर की कही हुई बात मालूम हो रही थी। इधर इसकी बीवी ने जब ये देखा कि किसान उसे जिस्म चाट कर देखने नहीं दे रहा तो इस बात का यकीन हो गया कि किसान वाकई कोड़ी हो गया है और नौकर ठीक कह रहा है। इसने एक बार फिर आगे बढ़कर किसान की कलाई पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर किसान ने आओ देखा न ताओ पाँव से जूता उतार कर वहीं बीवी की ठुकाई शुरू कर दी। जो ही इसने बीवी पर जूते बरसाने शुरू किए, करीब ही खेत में छुपे हुए किसान के साले बाहर निकल आए। वाकई नौकर ठीक कह रहा था। उनके सामने उनकी बहन की पिटाई हो रही थी और भला फिर वो क्यों ना यकीन करते। वो सारे के सारे ललकारते हुए आगे बढ़े और किसान पर टूट पड़े। आज देखें तुम हमारी बहन को किस तरह मारते हो। इनका आगे बढ़ना था कि दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाइयों ने देखा वाकई नौकर हमें सही इतला दी थी। उन्होंने जवाब में किसान के सालों को ललकारा, आज देखें तुम हमारे भाई को किस तरह मारते हो। इसके बाद सब एक दूसरे पे पल पड़े। वो सर पर वो लाठियाँ चली कि सब खून में नहा गए। आखिर इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले दूसरे लोग भाग कर आए और उन्होंने बीच बचाव करके उन्हें एक दूसरे से अलग किया। फिर जब इन सबका गुस्सा कदरे कम हुआ तो इनसे लोगों ने पूछा कि तुम लोग इस तरह क्यों लड़ रहे थे। इस पर सब अपनी अपनी बात बताई कि यूँ नौकर हमारे पास आया और इसने बताया कि इस तरह जब वो सब अपनी अपनी बात बता चुके तो पता चला कि ये सब चुगलखोर का किया गया है। वो सारे के सारे मिलकर चुगलखोर की तलाश में चले, लेकिन इस वक्त तक चुगलखोर गांव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। कहते हैं कि वो दिन और आज का दिन चुगलखोर का कहीं पता न चल सका। यही वजह है कि आज भी कोई चुगलखोर ये नहीं मानता कि वो चुगलखोर है। दरअसल इसे इस बात का डर है कि अगर इसने ये बात तस्लीम कर ली तो वो चुगलखोर है, तो किसान, इसके साले और इसके भाई इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर चुगलखोर चुगलखोर कहने पर नाराज़ हो जाता है। इस लाइन को भी मार्क करें कि हर चुगलखोर जो है वह किस बात पर नाराज़ होता है। ठीक है, तो ये थी हमारा आज का सबक, जिसमें हमने पढ़ा कि हमें हर बात जो है सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि बात जो हमें बताई जाती है पहले हमें उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए और फिर हमें उस बात को आगे जो है वो बताना चाहिए या अपने पास उस बात की तस्दीक करने के बाद उस बात पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। अब आते हैं क्लास आपकी एक्सरसाइज पे। सबसे पहले पेज नंबर जो है वो आप 75 निकालें ताकि हम आपकी एक्सरसाइज का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले है सवाल, किसान ने चुगलखोर को किन शराइत में मुलाजिम रखा। एक उसकी शर्त थी कि किसान उसको जो है वो रोटी कपड़ा देगा और दूसरी उसकी शर्त थी कि उसे इजाज़त दी जाए कि वो हर 6 महीने के बाद उसकी सिर्फ एक चुगली खा लिया करे। चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या कह के बदगुमान किया। चुगलखोर ने किसान की बीवी को ये कह के बदगुमान किया है कि इसका शोहर कोड़ी हो गया है, उसने बीमारी अब तक तुमसे छुपाई रखी है। तीसरा सवाल है कि हर चुगलखोर किस बात को मानने से इनकार करता है। तो हर चुगलखोर इस बात को मानने से इनकार करता है कि वो चुगलखोर है। ठीक है, उसके बाद है कि चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा। चुगलखोर अपनी बुरी आदत से ये नुकसान उठाना पड़ा कि उसे हर कोई मुलाजमत से निकाल देता था और उसे कहीं पर मुलाजमत नहीं मिलती थी। यहाँ पे फिर है लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ। तो लोक कहानी क्या थी। ऐसी कहानी, लोक कहानी जो है वो किसी भी तहजीब और ज़ुबान का कीमती सरमाया होती हैं और ये कहानी जो है वो ऐसी कहानी होती है जो सीना बसीना एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती रहती है और इनके ज़रिए मोहब्बत, इसार, खलूस, मरवत, इत्तेहाद, दोस्ती और बहादुरी जैसी सिफ़ात जो है माशरे में परवान चढ़ती हैं और नस्लों की किरदार साजी में भी अहम किरदार अदा करती हैं। सबक चुगलखोर MCQs हैं आगे। सबक चुगलखोर मुसन्निफ़ की किस किताब से माखूज़ है। पहला ऑप्शन है पंजाबी लोक दास्तानें। चुगलखोर कहाँ रहता है, गांव में। अपने गांव को छोड़कर चुगलखोर कहाँ पहुंचा, दूसरे गांव। उसके बाद है चुगलखोर कौन सा काम जानता था, खेती बाड़ी का। फिर है चुगलखोर ने रोटी कपड़े के अलावा तनख्वाह के बजाय क्या रियायत मांगी, 6 माह बाद एक चुगली खाने की। उसके बाद है चुगलखोर ने क्या बताया कि कौड़ी का जिस्म हो जाता है नमकीन।
चुगलखोर इसलिए नहीं मानता कि वो चुगलखोर है क्योंकि इसे किसान के भाइयों और सालों से डर लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद है चुगलखोर कहें तो वो नाराज़ हो जाता है। उसके बाद टिक क्रॉस है। सबसे पहला है चुगलखोर खेती बाड़ी का काम जानता था, दुरुस्त। चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि किसान का जिस्म नमकीन हो गया है, दुरुस्त। चुगलखोर ने किसान से कहा कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, दुरुस्त। उसके बाद किसान के सालों चुगलखोर की चुगली को झूठ जानना, गलत। फिर है जब चुगलखोर की असलियत खुल गई तो सब इसकी तलाश में निकल खड़े हुए, दुरुस्त। फिर उसके बाद है कि सबक के मतन को मद्देनजर रखें और कोसैन में दी गई अल्फाज में से दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पुर करें। चुगली खाना चुगलखोर की आदत होती है। चुगलखोर किसान की बीवी को बताया कि वो कोड़ी हो गया है। चुगलखोर ने किसान से 6 माह बाद चुगली खाने की इजाज़त मांगी। चुगलखोर को चुगलखोर कहा जाए तो वो नाराज़ हो जाता है। चुगलखोर की चुगलखोरी का नतीजा सर फटोल की सूरत में निकला। सर फटोल यानी कि सर फाड़ने तक की नौबत। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज सबक नंबर 8 की। आपने अब इस सबक की जो मश्क है उसको अच्छे से जो है वो याद कर लेना। इस सबक का खुलासा जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके साथ साथ आपने इस सबक में से जो है इक़्तिबास की जो अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेनी है। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।